हेलो एवरीवन, चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कैसे ट्रेड करने का प्लान किया था और हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, है ना? सो देखिए, हमारा एक क्लियर डिस्कशन ये था कि अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो हमने पुट और कॉल दोनों में नहीं जाना है ना? और 1 से डेढ़ घंटा वेट करना है और सेफ साइड अगर चाहो तो सेकंड हाफ में आना है, ठीक है? सेकंड हाफ में आना है, ये मैंने पूरी बात बताई थी कल के दिन, ठीक है? देखो हुआ क्या, मार्केट गैप अप खुली, विद इन अ मिनट यहाँ पे मार्केट थी। एक तरीके से गैप अप का सिनेरियो बना, हमें तुरंत कॉल या पुट में दोनों में नहीं जाना था, है ना? मार्केट ने एक लो बनाया, हमने एक लो मार्क कर लिया। मार्केट ने एक हाई बनाया, मार्केट में हमने एक हाई मार्क कर लिया। मार्केट पूरे दिन इसी के बीच में रह गई। हमने हमें कोई भी ट्रेड कॉल के साइड या पुट के साइड कोई भी ट्रेड नहीं मिला। 60 से 70 पॉइंट के अंदर मार्केट पूरे दिन सिमट के रह गई, है ना? अगर मान लो मार्केट ने ये हाई बनाया और इस मार्केट ये हाई जब ब्रेक करती तो हम एक कॉल में जा सकते थे, या फिर ये लो ब्रेक करती मार्केट तो हम एक पुट में जा सकते थे, लेकिन मार्केट में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो आज के दिन कॉल या पुट साइड दोनों साइड हमारे कोई भी ट्रेड नहीं बने, है ना? सो आई होप आपने भी आज के दिन ट्रेड नहीं किया होगा, अननेसेसरली मार्केट को कोई पैसा नहीं दिया होगा, है ना? और देखो, अगर आपने बेफालतू ट्रेड करके प्रॉफिट बना लिया तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि सेटअप पे ट्रेड नहीं लिया आपने। आपने बस तुक्के में आपने पैसा कमाया है। ये मार्केट कहीं न कहीं आपसे एक दिन पैसा ले लेगी। तो अननेसेसरली ये हरकतें नहीं करनी है कि बस कुछ करके 1-2 ट्रेड जैसे-तैसे हमेशा ट्रेड ढूँढने की कोशिश नहीं करनी है, ट्रेड मिले तब ट्रेड करनी है ना? और अननेसेसरली ट्रेड करके भी पैसा कमाओगे तो वो फ़ायदा नहीं होता, लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा वो पैसा छीन लेती है, ठीक है? अब देख लेते हैं कि कल के दिन जब एक्सपायरी होगा तो हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। सो देखो, 2 चीज़ें याद रखनी है, पहला कि मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करना है फ़रवरी के, है ना? या फिर चाहो तो नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इस एक्सपायरी में बहुत सारा डीके होगा, ठीक है? तो अननेसेसरली मार्केट को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, सेटअप पे ट्रेड बनेगा तो ही ट्रेड करेंगे, ठीक है? डिसिप्लिन में ट्रेड करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करेंगे, अननेसेसरली बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड क्वांटिटी नहीं ले लेंगे, क्योंकि प्रीमियम बहुत लो होते हैं एक्सपायरी के दिन, तो क्वांटिटी ज़्यादा मिलती है, तो अननेसेसरली ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करोगे या मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करोगे तो क्वांटिटी ऑलरेडी बहुत लिमिटेड होती है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करो। तीसरा, रिस्क मैनेजमेंट हमेशा फॉलो करना है। एसएल आए तो एसएल दे देना है, ज़्यादा उसमें कुछ इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। अरे यार, एसएल हिट हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। नेक्स्ट ट्रेड में हो सकता है टारगेट भी एक 100 पॉइंट का टारगेट बनाओ, मार्केट 200 पॉइंट दे देगी, तो ये 3-4 एसएल ऑलरेडी कवर कर देती है ना? तो ज़्यादा एसएल के प्रति इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। अब देख लेते हैं कि हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। सो देखो, हमने 2 लाइनें ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है? ऊपर की तरफ हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है 25,930 का। ये एक तरीके से हमारे लिए रेजिस्टेंस लाइन हो जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है? नीचे हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है सपोर्ट का 25,750 का। ठीक है? ये सपोर्ट की तरह हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, 2 लाइनें ड्रॉ कर लेनी है। मार्केट इस बीच में रहता है तो एज़ ऑप्शन बायर हमने कुछ नहीं करना, हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। क्योंकि मार्केट जैसे यहाँ पे गया है उसी तरीके से कल के दिन भी जा सकता है, एक तरीके से प्रीमियम डीके होगा, तो कोई भी ट्रेड करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है? ये हो गया पहली बात, इस बीच में ट्रेड नहीं करना। ठीक है? अब देख लेते हैं मार्केट में जब फ्लैट खुलता है तो कैसे ट्रेड करेंगे, या फिर गैप अप या गैप डाउन में कैसे ट्रेड करेंगे। देखो, हमने एक ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ कर ली 930 25,930। फ्लैट खुले, यहाँ पे खुले, कहीं भी अगर इस लाइन को ब्रेक कर देती है, इस रेजिस्टेंस लाइन को, हमने एक कॉल की ट्रेड बनानी है नेक्स्ट एक्सपायरी या मंथली एक्सपायरी में बोल रहा हूँ, इस एक्सपायरी में ट्रेड नहीं बनानी। और उसके हिसाब से हमारे टारगेट हो जाएँगे 26,030 के। ये हमारे टारगेट हो जाएँगे 26,030 के, 100 पॉइंट के टारगेट हो जाएँगे। एसएल या फिर यहाँ पे जो कैंडल बनेगा उसका लो डाल देना, या फिर कोई स्विंग बनेगा उसका लो हमारा 25 से 30 पॉइंट का एसएल हो जाएगा। उस हिसाब से देखा जाए तो 1:4 की ट्रेड हमें मिल सकती है अच्छी खासी 100 पॉइंट की, ठीक है? ये हो गया फ्लैट खोल के जब इस लाइन को ब्रेक करे तो ही कॉल में जाना है, उसके पहले कॉल वगैरह में नहीं जाना, ठीक है? दूसरा, फ्लैट खोल के नीचे आता है जब तक मार्केट इस लाइन को ब्रेक नहीं करता 750 25,750 को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करता, हमने पुट की ट्रेड नहीं बनानी। क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ पर आए कहीं से भी रिवर्स कर जाए, ठीक है? सो जब मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो एक अच्छी खासी रैली हमें 100 पॉइंट प्लस पॉइंट की मिल सकती है, 25,650 के टारगेट हमें मिल सकते हैं। तो हम एक पुट की ट्रेड बना सकते हैं। इसमें भी हमें मंथली एक्सपायरी या नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करना है, क्योंकि इस एक्सपायरी में डीके होगा। ठीक है? सो आई होप क्लियर हो गया। इसके ऊपर कॉल और इस लाइन के नीचे ही पुट, बीच में कुछ नहीं। ठीक है? ये था पूरा फ्लैट का। मान लो गैप अप खुलता है। गैप अप कहाँ पे? देखो, इस लाइन के आसपास गैप अप खुलता है। ठीक है? और यहाँ पर कुछ पुट का सिनेरियो बनाता है तो तुरंत एक पुट की ट्रेड बना सकते हैं। टारगेट हमारे 25,800 के हो जाएँगे, ठीक है? हो सकता है मार्केट ऐसे तेज़ी से नीचे आ जाए अगर इस लाइन के आसपास मिल डायरेक्ट गैप अप खुलता है। इस लाइन के ऊपर गैप अप खुलता है, तो फिर देखो
मैं यहाँ पर एक रेफ़रेंस ले रहा हूँ, ठीक है? ये जो लाइन यहाँ पर हमने ड्रॉ करी उसको एज़ अ रेफ़रेंस इसको ट्रीट करो, है ना? मान लो इस लाइन के नीचे खुलता है, तो क्या होगा ये रेजिस्टेंस की तरफ बिहेव करेगा तो मार्केट नीचे आ सकती है। तो हमने पुट की ट्रेड बना लेनी है ना? अगर सिग्नल वगैरह मिलता है और उसके हिसाब से 25,800 हमारे टारगेट हो जाएँगे 100 पॉइंट के लगभग-लगभग। मान लो इस लाइन के ऊपर खुलता है, तो क्या होगा ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर चुका है ना? तो अगर इस ब्रेक रेजिस्टेंस के ऊपर ही स्टे करता है, मान लो यहाँ पे आता है सपोर्ट वगैरह लेके वापस निकलता है इस हाई को, तो हमने एक कॉल की ट्रेड बना लेनी है 26,050 के हमारे टारगेट हो जाएँगे, ठीक है? मार्केट हो सकता है एक अच्छी-खासी ऊपर की तरफ रैली दे सकती है 100 प्लस पॉइंट की। तो ये बातें क्लियर हो गई होंगी आई होप। देखो, मैं दोबारा बता देता हूँ, हमने एक लाइन ड्रॉ करी ये वाली, इसके नीचे आता है, यहाँ पर कुछ पुट वगैरह का सिग्नल मिलता है, इसको एज़ अ रेजिस्टेंस ही ट्रीट करता है, तो हमने एक पुट की ट्रेड बना लेनी है यहाँ तक के टारगेट के लिए। इसके ऊपर रहता है, नीचे आता है, यहाँ पर सपोर्ट वगैरह लेता है, फिर इसको ब्रेक कर देता है, तो हमने एक कॉल की ट्रेड बना लेनी है 26,050 तक के टारगेट के लिए, है ना? गैप अप का आयोग क्लियर हो गया होगा। गैप अप डायरेक्ट खुल के ऊपर निकल जाता है, हमने कुछ नहीं करना, ट्रेड छोड़ देनी है, कुछ नहीं करना, ठीक है? मान लो कि हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली नीचे की तरफ, उसी तरीके का जो गैप अप में बताया, उसी तरीके का सिनेरियो होगा। मान लो यहाँ के आस-पास गैप डाउन खुलता है, तो हमने देखना है कि कॉल का कुछ सिनेरियो मिल रहा है क्या? कॉल का सिनेरियो मिल रहा है या फिर डब्ल्यू बन रहा है या फिर कोई ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है या फिर कुछ बुलिश पैटर्न वगैरह बन रहा है, तो हमने कॉल की ट्रेड बना लेनी है। टारगेट हमारे 25,850 हो जाएँगे, ठीक है? ये हमारा कल के दिन का टारगेट हो जाएगा कॉल के साइड, अगर मान लो इस लाइन के आस-पास मार्केट खुलती है तो। इस लाइन के नीचे खुलती है, यहाँ पर जाती है, रेजिस्टेंस लेती है, दोबारा ब्रेक कर देती है इस लाइन को, तब हमने हमने पुट की ट्रेड बना लेनी है। 25,600 हमारे टारगेट हो जाएँगे, ठीक है? ये आई होप क्लियर हो गया होगा। गैप डाउन का भी सिनेरियो। तो ओवरऑल सिनेरियो क्या होने वाला है, ये लाइनें हमारी रेफरेंस की तरह रहेंगी, ठीक है? और ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूँ, ये एज़ अ ऑप्शन बायर बता रहा हूँ। ऑप्शन सेलर का भी अभी एक पॉइंट बताऊँगा मैं। देखो, इस बीच में रहेगा तो हमने कोई ट्रेड नहीं लेनी। मार्केट मान लो फ्लैट खुल के भी अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है तो हम पुट की ट्रेड बना लेते हैं, या फिर डायरेक्ट गैप अप खुल जाता है यहाँ पे तो हमने पुट की ट्रेड बना लेनी है। टारगेट हमारे 25,800। मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आता है, फिर डायरेक्ट गैप डाउन खुल जाता है, यहाँ पर हमने कॉल की ट्रेड बना लेनी है। 25,850 हमारे टारगेट हो जाएँगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, है ना? गैप अप का मैंने बता ही दिया, ऐसे तरीके का हो सकता है, गैप डाउन का ऐसे तरीके का हो सकता है, ठीक है? फ्लैट खुल के जब तक इस बीच में रहती है, हमने कोई ट्रेड नहीं करनी। अब एज़ अ ऑप्शन सेलर देखो क्या कर सकते हैं, मान लो मार्केट इस बीच में ही रहती है, ठीक है? यहाँ आके खुलती है, देखो मार्केट अगर नीचे जाए तो हमने पुट सेल नहीं करना, मार्केट यहाँ नीचे जाए, रिवर्स मार चुकी हो, ठीक है? रिवर्स मार के थोड़ा देख एक यहाँ पे सपोर्ट की तरह लाइन दिखा दे, तब हमने 25,750 का हमने पुट सेल कर देना है, ठीक है? ऊपर की तरफ मान लो ऐसे जाए मार्केट, तब हमने कॉल सेल नहीं करना। ऊपर जाके थोड़ा-सा एक सिग्नल दे दे कि हाँ, ये हाई बन चुका है, तो उसके बाद हमने 25,950 का एक सेफ साइड लेवल देके इसका कॉल सेल कर देना है। तो हमारा 200 पॉइंट का रेंज हो जाएगा, 25,950, 25,750। इसके बीच में मार्केट हो सकता है 25,850 के आसपास क्लोज़ कर दे, ठीक है? सो उस हिसाब से हमने ये लाइन का इसका कॉल और इसका पुट, ये हम सेल कर सकते हैं। तुरंत नहीं करना। मार्केट यहाँ पर जाए, मुड़ जाए, तब हमने कॉल सेल करना है, और मार्केट नीचे है, इसका रिवर्स मार दे, तो हमने पुट सेल करना है। अगर ऐसे मान लो यहीं पे पुट सेल कर दिया मार्केट, यहीं पे पुट सेल कर दिया, मार्केट नीचे आएगी, पुट के प्रीमियम बहुत तेज़ी से स्पाइक कर जाएँगे, एग्ज़िट करना पड़ जाएगा, है ना? क्योंकि तुम्हें थोड़ी पता है कि यहाँ से मार्केट मुड़ने वाली है, हो सकता है मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट, दो 200 पॉइंट की रैली मार दे, है ना? सो हमें अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना। मार्केट एक बार मार्केट को प्रूव करने दो, खुद को मतलब पैशेंस के साथ बैठना है, मार्केट को प्रूव करने दो कि हाँ भाई ट्रेड मिल रही है, तभी हमें ट्रेड लेना है। अननेसेसरी अपने दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं उसके हिसाब से ट्रेड नहीं लेना कि मार्केट में होगा ऐसा। प्रिडिक्ट नहीं करना, मार्केट में हो रहा है उसके हिसाब से हमें एक्ट करना है, ठीक है? आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होंगी फ्रेंड्स, है ना? मिलते हैं नई वीडियो में नई लर्निंग के साथ। थैंक यू वेरी मच।